नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस 11वीं कड़ी में आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका से दीप्ति देसाई। उनके 2 प्रश्न हैं। उन्होंने लिखा है, आचार्य जी, मैं आपके नियमित रूप से वीडियो देखती रहती हूँ और उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बड़ी आशा के साथ में आपसे मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर रही हूँ। पहला, मैं गायत्री साधना काफ़ी समय से कर रही हूँ पर उतनी सफलता नहीं मिल रही जितना इस मंत्र के बारे में सुना है। दूसरा, क्या वशीकरण होता है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो वशीकरण से संबंधित देखती हूँ पर उनसे कोई लाभ होता दिखाई नहीं देता। ऐसा आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी को उसका कोई लाभ प्राप्त हुआ है। तो मेरी ये 2 शंकाएं हैं, इनका आप समाधान करने की कृपा करें, क्योंकि आपके वीडियो देखकर लगता है कि निश्चित ही इन समस्याओं का समाधान आपसे प्राप्त हो सकेगा। दीप्ति देसाई जी, पहले प्रश्न का उत्तर हम आपको देते हैं। वशीकरण के बारे में हम वीडियो ज़रूर डालते, लेकिन वशीकरण से संबंधित हम इस प्रकार की कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि आपके पहले प्रश्न का उत्तर इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में छुपा हुआ है, इसलिए आज हम आपके लिए दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे और उन समस्त लोगों के लिए भी यह जानकारी निश्चित रूप से लाभदायक होगी जो हम बताने के लिए जा रहे हैं गायत्री साधना एवं वशीकरण के बारे में। तो मित्रों, इस वीडियो को आप यदि चाहते हैं कि वशीकरण के बारे में आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें और आपको गायत्री साधना क्यों फलित नहीं होती है, तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि आपको गायत्री साधना किस तरीके से फलित हो रही है। उसके 2-3 कारण होते हैं गायत्री साधना आपको फलित क्यों नहीं हो रही। पहली चीज़, कुछ आपका प्रारब्ध यदि खराब है। किसी का प्रारब्ध अच्छा होता है, उसको बड़े जल्दी फलित हो जाती है। किसी के प्रारब्ध इतने खराब होते हैं कि उसकी जो प्रारब्ध की जो बुराइयाँ रहती हैं उनको नष्ट करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आपने माधवाचार्य जी का नाम सुना होगा। उन्होंने 12 पुरस्चरण गायत्री के किए, लेकिन उन्हें गायत्री सिद्ध नहीं हुई। तो वो बड़े खिन्न हो गए।
बनारस में गंगा के तट पर वो गायत्री की साधना किया करते थे। एक दिन वो ऐसी बाजार की तरफ निकले तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक नट जो है यानी जादूगर अपने जादू से कहीं ताबीज़ निकाल रहा है, कहीं चैन निकाल रहा है, कहीं कोई फ्रूट्स निकाल रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सा व्यक्ति, उसके पास में इतनी शक्तियाँ, और मैं गायत्री के 12 पुरस्चरण कर चुका हूँ लेकिन मुझे कोई भी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। तो जब वो अपना खेल समाप्त कर चुका तो उन्होंने उससे जाकर के पूछा कि भाई तेरे पास में इस प्रकार की कौन सी सिद्धियाँ जिसके कारण तू ये सब कर लेता है। तो उसने बोला कि मैंने भैरव को सिद्ध किया है। उन्होंने उससे भैरव का मंत्र पूछ लिया। उसके पश्चात जाकर के जब उन्होंने भैरव की साधना की तो वो 6 महीने में ही भैरव जो है उनके समक्ष प्रकट हो गया। लेकिन वो सामने से नहीं, उनके पीछे से उसने आवाज़ दी कि भाई आपने मुझे किस लिए बुलाया है, मुझे बताएं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारा साधक हूँ, मैंने आपकी साधना की है, आप मेरे इष्ट हैं, मेरे सामने आकर के बात करें, पीठ के पीछे से आप कैसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके अंदर इतना तेज है कि मैं उस तेज के समक्ष आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। तो बोले जब मेरे अंदर इतना तेज है और तू मेरे सामने नहीं आ सकता है तो कृपया करके इतना बता दे कि मुझे गायत्री की साधना फलित क्यों नहीं हुई। तब उन्होंने बताया कि 12 जो आपके पुरस्चरण थे, पिछले जन्म में आपने 12 ब्रह्म हत्याएँ की थी, उसको नष्ट करने में चली गई। अब जब आप 13वां पुरस्चरण करेंगे तो फिर आपको गायत्री का साक्षात्कार होगा। तब उन्होंने 13वां जब पुरस्चरण किया तो उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ। और जब वो चलते थे तो जड़ी बूटियाँ उनसे बोला करती थी कि हम किस काम में आएंगे। तब उन्होंने माधव निदान की आयुर्वेद की रचना की। तो एक तो ये कारण है कि हम जब जाप करते हैं तो हमारे कुछ प्रारब्ध आड़े आ जाते हैं और उनको काटने में ही गायत्री मंत्र का जो है उसमें समय चला जाता है कि जब हम जो जपते हैं हमारे जाप, हमारी जो शक्तियाँ हैं वो उसको नष्ट करने में ख़त्म हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो हम मंत्रों के बारे में जानते नहीं हैं। वो भी एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति था, बड़े जल्दबाजी में था वो, और उसको जब ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए। ये हमारे आपकी सबकी कहानी है। हर व्यक्ति के दिमाग में हम अभी तक जो देख रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों के हमारे पास में प्रश्न आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू की छड़ी हमारे हाथ में लग गई है और हम तुरंत जो है गायत्री से कोई भी चीज़ें मनवा सकते हैं। तो ऐसी एक शेख चिल्ली टाइप का व्यक्ति था। वो एक गुरु के पास में पहुंच गया और उसको पता चला कि इस गुरु के पास में बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो उसने सोचा कि चलो ये सही व्यक्ति मिल गया, इससे जो है हम कुछ ऐसा पूछते जिससे कि बड़े जल्दी हमें कोई चीज़ फलित हो जाए। तो उनकी खूब सेवा करने लगा। वो सेवा करते करते एक दिन उसने पूछा कि महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दें जिसके जपने से मुझे तुरंत सिद्धियाँ की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कान में गायत्री मंत्र बता दिया और बोले देख भाई, ये जो मंत्र है मैंने सिर्फ तेरे को बताया है, आज तक मैंने अपने किसी भी शिष्य को नहीं बताया, इसलिए इसे गुप्त रखना, तू किसी को बताना नहीं। वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि बताओ इतने सालों से जो शिष्य इनके यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन उनको किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरी थोड़ी सेवा से ही गुरुदेव मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और मुझे ये बता दिया। कुछ दिन के पश्चात में उसे शहर जाना पड़ा। तो वो देखता है कि नदी में कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं और गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। थोड़े और आगे गया तो लाउड स्पीकर में गायत्री मंत्र बज रहा है। जहाँ देखा वहाँ पे गायत्री मंत्र लोग ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया गुरु के ऊपर कि यार गुरु ने तो हमें बेवकूफ़ बना दिया। जब लौट करके आया तो उसने गुरु से बोला कि भाई आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। बोले क्यों? बोले आपने तो बोला कि मैं ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जो किसी को नहीं मालूम, और आप वो तो सब लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला रुक। एक उन्होंने पत्थर दिया, अच्छा चमकीला पत्थर था। बोले तू इसको बाज़ार में लेके जा, लेकिन इसको तू बेचना नहीं, सिर्फ उसके दाम पूछ के आना। एक सब्जी वाली से लेकर के एक जौहरी के पास तक जाना। वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया पहले और वो पत्थर दिखाया तो उसने देखा ठीक है, अच्छा है, काम आएगा। तो उसने बोला इसका मैं आपको 2 किलो भट्टे दे सकती हूँ। फिर वो फल फूल वाले के पास गया। फल फूल वाले ने बोला कि भाई आप 1 टोकनी जो है फल फूल की ले जाएं। फिर वो अनाज वाले के पास गया। अनाज वाले ने देखा, बोले आप 1 बोरा जो है आप गेहूँ ले जाएं। फिर स्वर्णकार के पास में गया
तो उसने उसकी और ज़्यादा कीमत बताई। अंत में जब वो जौहरी के पास में पहुंचा तो बोले, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी कमाई की है वो तू सारी की सारी ले जा, ये पत्थर मुझे दे दे। वो गया गुरुदेव के पास में और उसमें बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि जो जितना उस मंत्र को समझता है, जो सही जौहरी था उसने उस मंत्र के बारे में समझ लिया, उस पत्थर के बारे में समझ लिया कि हीरा है। तो मित्रों, सबके लिए गुरु मंत्र दिया हुआ है पूज्य गुरुदेव ने, लेकिन जो जितना समझ पाता है उतना ही उसका लाभ उठा पाता है। आपने जितना समझा उतना आपको लाभ प्राप्त हुआ। ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं कि आपको कोई भी मंत्र फलित क्यों नहीं होता है, यह वशीकरण में हम आपको बताएंगे। इसलिए हमने वशीकरण का प्रश्न इनका लिया है। मित्रों, अमेजान के जो आदिवासी हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर आपके गांव में भी जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर जादू टोना ज़्यादा करते रहते हैं। खासकर जब आप छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जादू टोना टोटका होता है। और ये हमारे सामने की घटना है। जब हम 1976 में जबलपुर से जब हम रायपुर आए हुए थे तो हम जिस कमरे में रहते थे उसी कमरे में 2-3 लोग और रहते थे, हमारे मित्र से पुराने, हमारे साथ में पढ़े हुए थे जबलपुर में। उनमें एक लड़का जो है वो बस्तर क्षेत्र में PWD में इंजीनियर था। तो वहाँ की किसी आदिवासी लड़की ने उनके ऊपर इस प्रकार से जादू कर दिया कि वो अपनी पत्नी को तक पहचानने से इनकार कर दे। उसकी पत्नी थी, एक बच्चे था, उसकी पत्नी बड़े परेशान, उनके घर वाले बड़े परेशान, लेकिन उसने उसको पत्नी से जो है पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा उसके ऊपर वशीकरण कर दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं आदिवासी क्षेत्रों में, आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेंगी। तो अमेजान के आदिवासियों के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि अमेजान के जो आदिवासी हैं वो एक प्रकार का जो है वशीकरण किया करते थे, और जिसकी वहाँ के जो रूडन फ्रैंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 30 वर्ष तक उनके साथ में रह करके उसकी खोज की। वो लोग क्या काम करते थे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि आपको वशीकरण करना है तो उसकी वो मट्टी की प्रतिमा बना देते थे। ज़रूरी नहीं है कि उसका चेहरा मिले, सिर्फ एक मट्टी की प्रतिमा बना देते थे, और उस मट्टी की प्रतिमा से आप व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आप पैदा कर सकते हैं। इवन आप उसको मृत्यु तक दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत कोसों मील दूर आपसे है, हजारों मील दूर आपसे है, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे उसके मिट्टी के पुतले से आप उसको अपने वापस बुला सकते हैं। आप उससे जो चाहे वो काम करा सकते हैं। आप बोलो किसी भी झाड़ को 1 सेकंड में जो है राख कर सकते थे। इतनी ताकत इस वशीकरण में होती है। इसके करने की विधि क्या है, और वही हम चूक अपने मंत्र में करते हैं। इसलिए हमने इस विषय को लिया, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब वो लोग किसी के ऊपर वशीकरण करते हैं तो जो पुतला बनाते हैं और अपने आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र में उस व्यक्ति का चेहरा लेकर के आते हैं। उस व्यक्ति के मतलब जो चेहरा है उसको सामने लेकर के यहाँ आज्ञा चक्र में लेकर के आते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर चंदन तिलक क्यों बताया, तिलक के बारे में भी आपको वीडियो, कई प्रकार के वीडियो मिलेंगे कि हल्दी का तिलक, केसर का तिलक, इनसे क्या होता है, इनके भी कई फायदे होते हैं। तो आज्ञा चक्र में वो उस व्यक्ति के चेहरे को लेकर के आते हैं और आज्ञा चक्र में लेकर के, और फिर उसके जो पुतला है उसके आज्ञा चक्र में उस चीज़ को, रेस को, मतलब उसके जो आप जो सोच रहे हैं उसको आप उसमें प्रवाहित कर दें कि इसके अंदर अमुक बीमारी पैदा हो जाए। तो वो व्यक्ति हजारों कोस मील दूर भी बैठा होगा तो उसके अंदर वो बीमारी आ जाएगी, या वो व्यक्ति मर जाएगा, या जो व्यक्ति दूर है आप उसको वापस बुलाना चाहते तो वापस आ जाएगा। तो हम भी जब साधना करते हैं तो हम क्या काम करते, सिर्फ मंत्र का जाप करते हैं, हम सिर्फ माला फेरते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं करते। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आप शांति कुंज का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें,
आप जितने भी उनके वो देखेंगे उनमें सब में लिखा हुआ है कि आपको माँ गायत्री के किस प्रकार से ध्यान करना है, कि आपके यहाँ पर जो है आप आज्ञा चक्र में लेकर के आइए और आप ध्यान करिए कि माँ गायत्री आपके समक्ष है, आप उनकी गोदी में बैठे हुए, या सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य की किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, या आप शांति कुंज में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास बैठे हुए और उनकी जो है पूज्य गुरुदेव की और माता जी की जो है ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार के जैसे आप भाव पैदा करेंगे तो वो भाव आपके अंदर आते चले जाएंगे। इस प्रयोग को कभी आप अपने घर में आजमा करके देखना। जैसे आप अपनी पत्नी को बोलना कि 1 गिलास पानी लेकर आ, ऐसे आप नॉर्मल बेम बोलना, हो सकता है वो ना लाए। या आपके बच्चे से बोलना किसी काम के लिए और आपका बच्चा मना कर देगा, लेकिन आप अपने आज्ञा चक्र में आपके बच्चे के या अपनी पत्नी का चेहरा लेकर के आना है यहाँ पर और उसको ध्यान में रख करके और फिर आप उसको बोलना कि भाई ये काम करो, तो 10 में से 9 बार वो व्यक्ति आपका काम करेगा। ये 100% गारंटी है। इस प्रयोग को आप आजमा करके देखना। तो वशीकरण इसलिए फलित नहीं होते हैं क्योंकि हम वीडियो सुन लेते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करते, लेकिन सिर्फ मंत्र का जाप करते, लेकिन वो चीज़ का हम ध्यान नहीं करते। आपको कोई इष्ट मित्र आपके दूर है या आपकी प्रेमी या प्रेमिका आपसे मतलब रूठ गया, तो उसका आप आज्ञा चक्र में ला करके आप ध्यान करिए। और जैसे आप ध्यान करेंगे कि वो आपके पास खिंचा हुए चला आ रहा है, आपके पास में आ रहा है, तो वो व्यक्ति फिर आपके पास में आते हुए चला आएगा। तो जब हम किसी प्रकार की कोई साधना करते हैं, जब हम मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का करें या किसी भी मंत्र का जाप करें, तो उस समय आप अपने आज्ञा चक्र पर लेकर के आइए और फिर आप ध्यान करिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए, पूज्य गुरुदेव का ध्यान करिए, गायत्री माता का ध्यान करिए और आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उनके बारे में आप सोचिए। आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप देखिए कि आप दुकान में बैठे हुए ग्राहक आपके यहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास में खूब सारा रुपया आ रहा है, या फिर आपने जिस व्यक्ति को कर्जा दिया और वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा, तो आप उसका यहाँ पर ध्यान करिए और विचार करिए कि वो व्यक्ति जो है आकाशमंडल की किरणों में लिपटते हुए आपके समीप चला आ रहा है और आपको पैसा दे रहा है। इस प्रकार से आप जब ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर वो व्यक्ति आपका पैसा देते हुए चला जाएगा। या आपको किसी व्यक्ति से काम निकालना है या आपके कार्य मतलब उसमें ग्राहक नहीं आ रहे, तो आप ध्यान करें आज्ञा चक्र में ले जा करके। तो गायत्री मंत्र भी हमें इसलिए फलित नहीं होता मित्रों कि हम सिर्फ माला का जाप करते हैं, हम ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। और जिस दिन व्यक्ति ध्यान करने लगता है तब फिर वो मंत्र आपको फलित होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान करना चाहिए। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आप गायत्री मंत्र से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने अंदर आकर्षण पैदा कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को वशीकरण कर सकते हैं। यानी आप इस मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो फलित ना हो इसकी किसी प्रकार की कोई संभावना है ही नहीं। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है और वो बोलता है कि मुझे गायत्री फलित नहीं हो रही है, मैं कई वर्षों से इसका जो है जाप कर रहा हूँ लेकिन मुझे फलित नहीं हो रही है, तो फिर इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उस व्यक्ति की एक तो आस्था नहीं है, दूसरा वो व्यक्ति सही तरीके से ध्यान करके गायत्री का जाप नहीं कर रहा। सिर्फ वो जो है अपना खाना पूर्ति करता, अपनी माला का केवल जो है घुमा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहा। जब तक आप उस मंत्र का ध्यान नहीं करेंगे, आपके आज्ञा चक्र में ले जा करके आप जो सूर्य की किरणों का, शांति कुंज का या पूज्य गुरुदेव का जब आप ध्यान करेंगे कि उनकी जो है प्रकाश ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए चली जा रही है, तो आज हमारे इस वीडियो को सुन करके आप इनका प्रयोग करके देखिए। 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हम जो भी चीज़ बताते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम जो भी चीज़ बताते हैं, जिस चीज़ का हमने अनुभव किया है, जिस चीज़ का हमने प्रयोग किया है, उसी चीज़ को हम अपने चैनल पर बताते हैं। इसके अलावा लफ्फाज बातें हम बिल्कुल नहीं बताते। हम जब भी साधना करते हैं, हम अपने आज्ञा चक्र में यदि किसी परेशानी में या कोई कारण होता है तो हम अपने आज्ञा चक्र में उस चीज़ को लेकर के आते हैं और उस समय जब हम ध्यान करते तो वो हमारी समस्या का तुरंत हमारा समाधान होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें गुरुदेव का जो है प्रेरणा नहीं मिलती है या गायत्री माता की प्रेरणा नहीं मिलती, जबकि आप बताते हैं कि गुरुदेव की प्रेरणा मिलती है। 1 सेकंड आपने आंख बंद की, देखिए हमने आंख बंद की और हमारे बाल खड़े हो रहे हैं, हमें बिल्कुल एहसास हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव का स्पर्श हमें महसूस हो रहा है। इतनी शक्ति है इसमें।
एक बार आप इसको आजमा करके देखें। जब आप जाप करते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, गायत्री माता का ध्यान करें, पूज्य गुरुदेव की शक्तियों का ध्यान करें और ध्यान करें कि उनकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित होते हुए चली जा रही हैं। या आप जो भी कामना करते हो उसको आप अपने आज्ञा चक्र में लेकर के आएँ और फिर ध्यान करें और फिर उसके बाद आप जाप करें। फिर आप देखना 1 हफ्ते के अंदर ऐसा चमत्कार आपके अंदर आएगा कि आप विश्वास नहीं कर सकेंगे और फिर आप ये कहना भूल जाएंगे कि हमें गायत्री फलित नहीं हो रही है। मित्रों, गायत्री फलित होती है, लेकिन कब होती है? जब हम सही तरीके से उसका जाप करते हैं। आप सही तरीके से जाप नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ माला आप जो है ओम भूर्भुवः स्वः आप अपने रटन विद्या करते चले जाएंगे तो फिर वो आपको फल नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप जाप करके देखें। इसलिए हमने इनका दूसरा प्रश्न लिया वशीकरण का। तो वशीकरण क्या है? यही चीज़ है कि हम उस चीज़ का यदि ध्यान करेंगे तो वो चीज़ निश्चित रूप से होती है। वशीकरण होता है, लेकिन उसकी विधि आपको नहीं आती। आज हम उस विधि को बता रहे हैं। इस विधि से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। तो आप जिस दिन गायत्री मंत्र का सही तरीके से जाप करना सीख जाएंगे मित्रों, तो फिर आपकी ये शिकायत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। जो चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है तो आपको प्राप्त क्यों नहीं हो सकती? एक प्रश्न चिन्ह, वो आपको भी प्राप्त होगी। लेकिन साधना करने का तरीका, आपको जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उस तरीके से यदि आप साधना करेंगे तो 100% आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो दीप्ति देसाई जी, आशा है हमसे जितना हमारे पास दिमाग था, जो गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी, उस आधार पर हमने आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। आशा है आपको इससे आप सहमत होंगी और आप इससे लाभ ले पाएंगी। और जो दर्शक हमारे चैनल को सुन रहे हैं वो यदि इसको अपने प्रयोग में लाते हैं तो उनकी भी शिकायत दूर हो जाएगी कि गायत्री की हम साधना करते वो हमें मंत्र फलित क्यों नहीं होता है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।